बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया हेडिंग पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें आप चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष और आप लोगों ने देखा कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर की क्या डिफिनेशन होती है। इसका मैंने नोट्स भी बताया और आप लोगों को समझाया भी वीडियो में। ठीक है बच्चे, तो वहां से आप लोग भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर की डिफिनेशन को निश्चित रूप में याद कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है दिक्पात कोण और दूसरा होता है नमन कोण अथवा नति कोण और तीसरा अवयव होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो आप हेडिंग डालेंगे दिक्पात कोण। हेडिंग क्या डालेंगे? दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण को हम बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर करा दूं कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर क्या होती है। तो किसी स्थान पर बच्चे, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आम्योत्तर कहते हैं। अब जब चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर की डिफिनेशन आप जान चुके, तो आप हेडिंग डालें दिक्पात कोण। दिक्पात कोण में बच्चे लिखेंगे क्या कि किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। नंबर 2 हेडिंग आप डाल लेंगे क्या कि नमन कोण अथवा नति कोण। नमन कोण अथवा नति कोण। नमन कोण अथवा नति कोण में आप क्या लिखेंगे? आप लोग लिख लें, नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच कोण बनता है। आगे बात समझ में बच्चे? तो हमने क्या आपको बताया कि यहाँ पे देख लें कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं? 3। दिक्पात कोण, नमन कोण अथवा नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसमें आपको बोर्ड पर भी डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगा। दिक्पात कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। और नंबर 2 है नमन कोण अथवा नति कोण। तो नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, ये नॉर्थ साउथ और क्षैतिज दिशा के बीच जो बना एंगल है वो क्या है? थीटा है। और ये जो थीटा कोण है यह नमन कोण अथवा नति कोण है। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर की क्या करते हैं? अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर क्या मैंने बताया आपको? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यहाँ पर जो यानी चुंबकीय क्षेत्र BE को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया गया है। किसमें? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या किया गया है? वियोजित किया गया है। तो क्षैतिज घटक यहाँ पर BH है और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? BV है। तो इसमें जरा आप लोग लैंग्वेज लिख लें कि किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः BH तथा BV से प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप कर लेंगे। इनमें क्षैतिज घटक BH चुंबकीय प्रयोग के दृष्टिकोण से अधिक महत्व होता है। आगे बात समझ में? अब आप पैरा चेंज कर लेंगे। पैरा चेंज करके लिखेंगे BE को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों BH तथा BV में वियोजित किया जा सकता है। अतः कह लेंगे कि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है क्या कि BH इज इक्वल टू, BH क्या है बच्चे? क्षैतिज घटक है,
तो बी एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ई कॉस थीटा। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और बी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे बी भी ये ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर घटक आपका हो जाएगा बी ई साइन थीटा। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एच और प्लस वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बी भी इज इक्वल टू, देखो बच्चे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ई और इसका cos थीटा का वर्ग करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका भी वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ई और इस साइन थीटा का वर्ग करोगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। तो या करके आप लिख लेना यहाँ पर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू, देखो इसमें से बी स्क्वायर ई को कॉमन कर लें, तो जब हम इसमें से कॉमन कर लेंगे बी स्क्वायर ई को तो आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पे जब हम 1 रख देंगे तो या करके आप लोग लिख लेंगे कि बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई, ये हो जाएगा। अगली बात सुन लीजिए, या करके पुनः आप यहाँ पर लिख सकते हो इसका बी स्क्वायर ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी है, तो बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अभी बात सुनिए, तो अंडर रूट में क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर एच बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर भी। इसको आप बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट मिल गया क्या, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में भाग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई आपका इक्वेशन 1 बी गेट। तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसका हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो बी भी हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। फिर इधर अब हम आते हैं इस साइड में, तो हमारा ये हो जाएगा बी ई साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा बी ई कॉस थीटा, बी ई से बी ई कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच, ये रिजल्ट आपका आ गया। या आप यहाँ से बच्चे लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी भी बाई बी एच। तो इस फार्मूले से आप थीटा यानी कि नति अथवा नमन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको बीई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बीई इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ये हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से जान गए, यदि आपको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू पता है और आपसे नति अथवा नमन कोण पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच में वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो नति अथवा नमन कोण होगा। तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही।